भाई टाटा की कहानी शुरू होती है 1850s में, जब भारत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन था। हम सिर्फ रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे और प्रॉफिट सारा का सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले जाती थी। जो उस समय लोकल एंटरप्रेन्योर्स थे, उनके लिए कोई भी ज्यादा रास्ते खुले हुए नहीं थे। अब यहाँ पर एंट्री होती है जमशेदजी टाटा की। ये एक एक्सपोर्टर के बेटे थे। 1858 में ये ग्रेजुएट हुए। एग्जैक्टली ये वही टाइम था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रिफॉर्म्स ने इंडियन बिजनेसमैन के लिए, लोकल बिजनेसमैन के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ रास्ते खोले थे। अब अपने फादर के बिजनेस के ग्रो होने के साथ साथ 1859 में जमशेदजी हांगकांग जाते हैं ताकि वहां पर अपनी सब्सिडरी बना सकें। और हांगकांग में ब्रिटिश कॉमर्स का मैसिव स्केल देखकर इनको एक बात क्लियर हो गई थी कि जो टाटा का एक्सपोर्ट बिजनेस है वो सिर्फ इंडिया तक लिमिटेड नहीं रह सकता, उसमें ग्लोबल पोटेंशियल है। अब अगले एक डेकेड के लिए जमशेदजी हांगकांग, चाइना और ग्रेट ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में घूमते रहे। वहां पर अपने लिए सब्सिडरी बनाई, अपने फैमिली बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल नेटवर्क बिल्ड किया और फाइनली 1868 में उन्होंने खुद की एक्सपोर्टिंग कंपनी शुरू करी और वहां से जो पैसा आया उससे अपने टेक्सटाइल मिल्स खड़े किए। अब इस तरह से उन्होंने एक वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल डेवलप कर लिया जहां पर प्रोडक्शन भी उनका था और एक्सपोर्टर भी वही थे। भाई शुरू से ही जमशेदजी टाटा की एक फिलॉसफी एकदम क्लियर थी, दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी बिजनेस प्रैक्टिसेस चल रही हैं उन्हें इंडिया में लाना। ये तो एक बहुत बड़ी लेगेसी की सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है।